भविष्य की यात्रा, अंतिम चरण। माया ने दादा हैरी को देखा और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। माया, दादा, आप यहाँ कैसे? ये सब कैसे हो गया? मैं तो अपने जंगल में थी। माया, तुम अब अपने असली समय में वापस जा सकती हो। तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा। तुम्हें अपने असली जीवन में वापस जाने के लिए एक रहस्यमय चाबी ढूंढनी होगी। वह चाबी तुम्हें यहाँ के जंगल में ही मिलेगी। तुम्हें ध्यान से खोजनी होगी, माया। माया ने दादा हैरी की बातों को समझा और उसने जंगल के हर कोने में खोजना शुरू किया। वह अजीब अजीब पेड़ों के पास जाती रही, लेकिन चाबी कहीं नहीं मिली। जब माया ने उस चमकीले जंगल से बाहर निकलने का प्रयास किया, तो उसे सारा की आवाज सुनाई दी। माया, रुको। सारा ने उसे एक छोटा सा उपकरण दिखाया और कहा, यह उपकरण तुम्हें तुम्हारे समय में वापस भेज देगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक रहस्य का पता चलना चाहिए। तुम्हारे दादा हैरी, जिन्हें तुम समीपालिक के रूप में जानती हो, वे इस समय यात्रा प्रयोग के पीछे का मुख्य वैज्ञानिक। माया के मन में तूफान उठ गया। उसके दादा, जिन्हें वह एक साधारण वनपाल समझती थी, वास्तव में समय यात्रा के एक महान ज्ञाता थे। सारा ने आगे बताया, तुम्हारे दादा चाहते थे कि तुम भविष्य की संभावनाओं को देखो और समझो कि वर्तमान के निर्णय कैसे भविष्य को प्रभावित करते हैं। तब माया को समझ आया कि हैरी समय में आगे पीछे आते जाते रहते, इसी वजह से वो अभी मिले और अब अपने समय में वापस चले गए। माया ने उपकरण को छुआ और एक चमक के साथ वह अपने घर के आंगन में खड़ी थी। उसकी नानी और उसकी माँ उसे ढूंढ रहे थे। माया ने उन्हें गले लगाया और अपनी अद्भुत यात्रा के बारे में बताया। उसकी कहानी सुनकर उसके नानी ने कहा, माया, तुमने जो अनुभव किया है वह तुम्हें हमेशा याद रहेगा। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाए हैं। माया ने महसूस किया कि उसकी यात्रा ने उसे न केवल भविष्य की झलक दिखाई, बल्कि उसे ये भी सिखाया कि वर्तमान की कीमत क्या होती है। अब वह अपने समय में वापस आ गई थी और उसके पास एक नई दृष्टि और एक नया उत्साह था। और इस तरह माया की रहस्यमयी और अद्भुत यात्रा का अंत हुआ, जिसने उसे अपने अतीत और भविष्य के बीच की कड़ी को समझने में मदद की। उसने जाना कि समय की गहराइयों में छिपे रहस्यों को खोजना और समझना जीवन का एक अनमोल हिस्सा है।